आज मैं बात करने वाली हूँ गोरखपुरिया भौजी का। जैसे कि आप लोग सब जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो गोलू भाई थे, मालती चौहान के मैटर पे जो आवाज़ उठा रहे थे, आज वो जेल में है, पुलिस कस्टडी में है। और क्यों है आपको सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और गोरखपुरिया भौजी, मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें पत्रकार भाई ने लिखा था कि राधा राज और गोरखपुरिया भौजी फरार चल रही है। आपको पता चल चुका है, गोरखपुरिया भौजी इस समय हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल से जो वीडियो गोरखपुरिया भौजी का आया है और उनने जो पुलिस प्रशासन से बोला है, पुलिस प्रशासन पर जो चीज़ें रखी हैं कि आपने नहीं सुनी और आपने जो है मेरे ऊपर कार्रवाई की और मैं उसके पीछे खड़ी थी और वहाँ पे मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं बताना चाहूँगी कि गोरखपुरिया भौजी का कहाँ पे क्या गलती रहा और क्या नहीं रहा। सबसे पहले मेरे वीडियो पर कुछ ऐसे कमेंट आए थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही थी। एक भाई का कहना था कि आप रोटियां सेक रही, भाई है बहन मैं नहीं जानती, क्योंकि कई लोग जो है ना मेरे पीछे टांग पकड़ के खड़े हो जाते हैं जब मैं अपनी बात रखती हूँ, तो अपनी राय रखते हैं। तो इन्होंने बोला है कि रोटियां सेक रही आप भी, तो रोटियां मैं आपसे कहूँगी रोटियां सेक कर ही खाई जाती इंसानों के घरों में। अगर जानवर हैं आप तो वो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जानवर को फर्क नहीं पड़ता है, रोटियां सेकी हैं पकी हैं, वो कच्चा पक्का सब खा जाता है। तो इस बात पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आज मैं कहना चाहूँगी गोरखपुरिया भौजी से, जो कंडीशन में है। कल वो लाइव चल रही थी, एक उस लाइव में बोल रही थी मालती चली गई अब मेरी बारी है। तो प्लीज़ ऐसा कभी भी ना सोचें, क्योंकि जीवन सबसे पहले जो ना जीवन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और जो लोग गोरखपुरिया भौजी को मुद्दा बना, कई लोग आके मुझे बोल रहे हैं कि आप गोरखपुरिया भौजी को गलत कह रही है। तो मैं बता दूं, मैं कभी भी गोरखपुरिया भौजी के खिलाफ नहीं थी और पहले भी मैंने अलर्ट किया था। जब स्टार्टिंग में मालती का डेथ भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही मैंने वार्न किया था। जाके मेरे चैनल पे देखिएगा कि गोरखपुरिया भौजी आप फंस सकती हो, आपको फंसाने की साजिश चल रही है। तो गोरखपुरिया भौजी का गलती इतना है कि वो हर चीज़ को सोशल मीडिया पे जो उन्होंने शेयर किया है, तो हो सकता है उन्होंने अपने बचाव के लिए किया और सही भी किया कुछ हद तक, लेकिन कुछ लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया है। आज जो हुआ है ना, हुआ बहुत गलत है। जो लोग आप मुझसे कह रहे हो, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी पुलिस प्रशासन पे इस तरीके का जो उनको नंग कर देना, उनके कपड़े उतार देना, उनकी वर्दी पे वार करना, ये कानूनन एक अपराध है। और गोरखपुरिया भौजी हो सकता है, क्योंकि मैं एक यहाँ पर बात आपसे क्लियर करना चाहूँगी। जैसे कि गोरखपुरिया भौजी उस वीडियो में बोल रही हैं कि मैं लास्ट में आई थी, हो सकता है लास्ट में आई, वीडियो में वो दिख रही है। एक वीडियो में मैंने देखा उनको किन्नर समाज के साथ है, वो बोल भी रही है काफ़ी तेज से, और हो सकता है वो बाद में आई। और क्योंकि क्या होता है ना, कानूनन कुछ चीज़ें अलग हो तरीके से होती है। आपको क्या होता है कि भीड़ भाड़ में जाके हंगामा करके कुछ होता नहीं है। कानूनन अगर आप भीड़ के किसी भी हिस्से में हो, चाहे आप स्टार्टिंग में हो लास्ट में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जो आपके ऊपर हावी है, जिसने आपको फंसाने की साजिश रची है, आपके ऊपर आरोप लगा देगा कि ये जो भीड़ है भड़काकर आपके द्वारा भेजी गई है। हो सकता है ऐसी कुछ चीज़ें हुई हो और वहाँ पे ये चीज़ शो कर दी गई हो कि ये सारा जो फसाद का जड़ है वो आपने क्रिएट किया हुआ है, और इस चीज़ को गोरखपुरिया भौजी के सर में मढ़ दिया गया। जो भाई बहन मेरे से आके बोल रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी सही है, उसको आप गलत मत बोलो, तो मैं यहाँ पे गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं कभी भी गलत नहीं बोलती थी, क्योंकि उन्होंने मालती के लिए आवाज़ उठाया और आवाज़ दब गई। और कई लोगों ने ये सवाल उठाया है कि जब गोरखपुरिया भौजी ने आवाज़ उठाया, उनके ऊपर एक्शन ले लिया गया। विष्णुराज ने जो ये कांड किया, उसके साथ अर्जुन और जो विष्णुराज की प्रेमिका है राधिका, उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? बिल्कुल सही सवाल है आपका, उस पर एक्शन होना चाहिए था। और मैं कहती हूँ उस पर एक्शन होगा, क्योंकि जो धाराएं विष्णुराज पे लगी हुई है ना, आपको लगता है कि अभी गिरफ्तारी हुई तो तुरंत उससे सजा बिल्कुल जो तुरंत वो हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है। और मामला देखिए, जो ये थाने में धरनाबाजी हुआ ना, वो गलत ही हुआ एक हिसाब से, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा था और इसका जो भी निकलना था निष्कर्ष, वो कोर्ट के माध्यम से ही निकलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा गेम खेला गया कि गोलू भाई और गोरखपुरिया भौजी के ऊपर एक्शन ले लिया गया। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी गोरखपुरिया भौजी, आप टेंशन मत लो। अगर आप सही हो, डटकर मुकाबला करो और अपनी बात को रखो, अपना पक्ष को रखो। जैसे अभी तक आप दहाड़ मारती आई हो, अभी भी दहाड़ मारो, क्योंकि पुलिस प्रशासन के साथ गलत हुआ है, जिसकी पूरी सोशल मीडिया जानती है। वो जो वीडियो आया है पुलिस जो कांस्टेबल सिपाही जो भी हम पुलिस
प्रशासन, उनके साथ जो हुआ, उनकी वर्दी फाड़ी गई, उन्हें नंग किया गया और उनके साथ जो गलत चीज़ें गई तेज़ी से वो वायरल हुआ है, तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन वहाँ पे कार्रवाई करेगा ही करेगा। क्योंकि पुलिस प्रशासन जब सबकी इज्जत की रक्षा करता है, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, उनके साथ जब ऐसे अमानवीय व्यवहार हो जाते हैं तो इस पर कार्रवाई तो होना बिल्कुल जायज़ सी बात है, होगा ही होगा। लेकिन गोरखपुरिया भौजी आप सही है, अपनी बात को रखिए। और वो कुछ गलतियां आपकी रही हैं, मैं यहाँ पे कहूँगी कुछ गलती नहीं, बहुत सारी आपकी गलतियां रही हैं जो आपने वहाँ पे गई तो पहले आपको जानकारी थोड़ा ले लेनी चाहिए थी, कहीं आपके खिलाफ कुछ सो तो नहीं, कोई साजिश तो नहीं रहा, और या फिर आपने कुछ ऐसे मैटर उस पर पहले ही एक्शन लेना चाहिए था जो लोग आपके लिए ऐसा कर रहे थे। आपने मालती के लिए आवाज़ उठाई और हमेशा आपके साथ है और हमेशा ही रहेंगे। जो भाई बहन आके बोल रहे थे, कुछ भाई बहनों का मुझसे कहना था यहाँ पर आप गलत है, कानून प्रशासन ने गलत करा। अपना बचाव जब आम आदमी करता तो प्रशासन क्यों नहीं करेगा अपना बचाव। आप जानते हैं जब एक पुलिस अधिकारी के ऊपर प्रॉब्लम आता है, वो कुछ ऐसा कांड कर देता है तो उसकी ना जमानत होती है, ना कोई सुनवाई होती है, ना कुछ होता है, उसे सीधे उसके द्वारा किया गया जुर्म होता है उसके अकॉर्डिंग उसे सज़ा तुरंत मिल जाती है। सस्पेंड हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, जेल हो जाएगा। क्योंकि मैं एक पुलिस परिवार से हूँ, इस चीज़ को मैं झेली हुई हूँ और मैंने देखा है। हालांकि मेरे फैमिली के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत हिसाब से अपनी ड्यूटी करते थे, हर चीज़ों को तोल मोल के करते थे। और आज भी मैंने उनसे भी बात करी इस बारे में, तो उनका कहना था कि अगर उनका कोई भी हाथ नहीं है, अपना पक्ष रखें, अपनी बात को रखें और अपनी चीज़ों को रखें, सीसीटीवी कैमरा फुटेज उसके माध्यम से देखें। और हो सकता है कि सामने वाले ने जिसने करवाया हो उसने पूरा जरा झोलमोल होता ना, वो गोरखपुरिया भौजी के सर में डाल दिया हो कि उनके द्वारा ये कराया गया हो, उनका नाम ले लिया गया, कुछ भी हो सकता है। इसमें ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन ये चीज़ हो सकती है, ये मुझे लगता है। क्योंकि ऐसा कैसे हो गया जब गोरखपुरिया भौजी कह रही, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे ये धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, हंगामा करने वाले हैं। जब कोई व्यक्ति आ रहा है और आपको उसे पता भी नहीं है और भीड़ के हिस्से में शामिल हो गया ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे फंसाने की साजिश पहले से तैयारी थी और प्लानिंग पहले से की गई थी। उन्हें सिर्फ उस समय इन्फॉर्म किया गया था जब वो तुरंत वहाँ पे आए तो उन चीज़ों में फंस जाए। ये चीज़ उनके साथ हुई है। और रिंकी, मैं कहूँगा आप हॉस्पिटल में फिलहाल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सबसे पहले स्वास्थ्य जरूरी है, कानूनी प्रक्रिया ऐसा नहीं कोई महिला बीमार है तो तुरंत उस पर कार्रवाई, उससे जेल, उससे अरेस्टिंग नहीं होता है, उस पर नरमी बरती जाती है। और आपका मामला होना तो कोर्ट से ही है चीज़ें, लेकिन अपने बचाव में आप पक्ष रख सकती हो, अपने वकील को गाइड कर सकते हो, अपने वकील को सारी प्रॉब्लम बता सकती हो ताकि वो अपने केस को आसानी से सॉल्व कर सके। कोई नहीं है, नॉर्मल सी बात है। आप इतने बड़े फेमस यूट्यूबर हो तो कई आपके दुश्मन होंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ सोशल मीडिया पे जब आते हैं तो कई लोग दुश्मन भी तैयार हो जाते, कई लोग आपके पीछे पड़े हुए थे, काफ़ी समय से पड़े हुए थे। तो हो सकता है किसी का साजिश, हो सकता नहीं, श्योर हूँ मैं साजिश है इसमें। और आप मालती के केस को हैंडल कर रही हो, मालती को इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा और कानून तो ज़रूर देगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर नहीं कानून बिक जाता है ना कानून पूरी तरीके से, तो हमारा भी भरोसा कानून पर से उठ जाएगा। क्योंकि कानून जब जांच करता है उसमें समय लगता है, लेकिन सत्य सामने आना चाहिए। और जैसा कि मैं बीना मानवी जी का भी एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो कह रही थी अगर प्रशासन इन लोगों पर जो मालती के कांड में जिन लोगों का हाथ है, जैसा कि वो अर्जुन, राधिका, इन सबसे पूछताछ होनी चाहिए थी, इनको सामने लाया जाना चाहिए था और इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए थी, इनकी भी अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। जब एक औरत की जान चले गई तो वो दो क्यों छूटे? कारण तो वही रहा ना, विष्णु ने जो करा, सामने है खुला आम, वो वीडियो बना रहा है अपनी पत्नी की शादी का मांग भरते हुए, वो बंदा अभी तक कैमरा के सामने में नहीं आया। अर्जुन जो लगातार वीडियो डाल रहा था, उसके मरने के बाद क्यों नहीं अर्जुन सामने आया? उससे पहले क्यों अर्जुन का वीडियो आ रहा था? तब भी नहीं आता ना, लेकिन लास्ट तक अर्जुन का वीडियो आ रहा था। उस बंदे को सामने आना चाहिए था, उससे पूछताछ होनी चाहिए थी, उसका एक आध वीडियो तब भी आना चाहिए था, लेकिन अर्जुन का कोई वीडियो सामने नहीं आया है मालती के मर्डर के बाद। ये कहीं ना कहीं गलत है ना। हमको प्रयास करना चाहिए था कि हम कोशिश करें अपने वीडियो के माध्यम से प्रशासन तक बात पहुंचाने की, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ। गोरखपुरिया भौजी ने वहाँ चाहे दावत हुई, उस चीज़ को मुद्दा बना दिया गया, उनके हस्बैंड पे अटैक कर दिया गया, वो चीज़ें सब कर दी गई। कई चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे सोशल मीडिया पे हुई है। आज पूरी तरीके से वो चीज़ हो गई जो हमें पहले जिसकी आशंका थी, और ये सब नहीं होना चाहिए था, वो हो गया। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मालती के जो केस में है उसमें
पक्ष मजबूत होता अगर वीडियो के माध्यम से प्रशासन तक ये बात पहुंचाई जाती और प्रशासन उन चीज़ों को लेता है। जब मामला कोर्ट में चले जाता तो थाने का कोई भी रोल नहीं रहता वहाँ पे, क्योंकि वो कोर्ट से ही सॉल्व होता है। वहाँ पे थाने में धरना प्रदर्शन करना, दंगा करना, मारपीट करना या जो भी आरोप लगे हैं, जो भी धाराएं लगी हैं, वो सब गलत है, क्योंकि थाने से फिर कुछ नहीं रह जाता। 24 हॉर्स केस थाने में रहता है। जब मेरे पास भी कई महिलाओं के मुद्दे आते हैं, उनके मुद्दे 24 घंटे के अंदर अगर सुलझ जाते हैं थाने में, महिला हेल्पलाइन या चौकी में जहाँ भी वो केस चल रहा होता है, तो 24 घंटे के अंदर अगर नहीं सॉल्व होते हैं, वैसे तो 12 घंटे के बाद का समय होता है, लेकिन कभी कभी लोग बात करके अगर मामला किसी का निपटाना होता है तो 24 घंटे का टाइम दिया जाता है। उस 24 घंटे में अगर नहीं उनका समझौता होता तो मामले को कोर्ट में डाल दिया जाता है। फिर कोर्ट में मामला जाने के बाद थाने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। मैं सभी लोगों से कह रही हूँ जो इस तरीके के अमानवीय व्यवहार करते, दुर्व्यवहार करते, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, अभद्र चीज़ें कर देते हैं। यहाँ पे मैं मानती हूँ कि यहाँ पे गोरखपुरिया भोजी का कोई भी गलती नहीं है, लेकिन उनका इतना गलती है, थोड़ा सा समझ सोच कर चीज़ों को रखना चाहिए था अपनी बात को। कल के दिन उन पर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, उस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने लिए पहले ही एक्शन लेना चाहिए। जब उनके हस्बैंड पे अटैक हुआ था, मालती चौहान की 13वीं शायद थी, उसमें जो उनके हस्बैंड के साथ हुआ था, लाइव में भी रिंकी वहाँ पे आई थी, लाइव में अलका जी की, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें हुई थी, बात रखी गई थी। वहाँ पे भी अलका जी ने बोला था उसे कि तुम इस चीज़ को लीगल वहाँ पे एक FIR डालती, एक कागज वहाँ पे डालती थाने में कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई है। देखिए कई ऐसे कांड होते हैं। मैं कई लोगों से कहती हूँ आप बीच में धमक जाते हो ना, दूसरों के केस को ले लेते हो, दूसरों के हेल्प करने चले जाते हो, लेकिन जब मामला उलट पुलट हो जाता तो सब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, यार ऐसा क्यों नहीं किया। तो इसलिए पहले ही तैयार रहें, मजबूती के साथ इन चीज़ों पे लड़ा। अगर आपकी हिम्मत नहीं है ना तो मत घुसे बीच में, मत बोले किसी के बीच में, ताकि सारी प्रॉब्लम बाद में आपके ऊपर ना जाए। बिल्कुल एक मैडम का वीडियो देख रही थी जिस बिल्कुल अच्छा बोला उन्होंने कि यहाँ पे राधिका और जो अर्जुन है बिल्कुल दोषी हैं वो, क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही ना मारा हो उसने, लेकिन हुआ तो उन्हीं कारणों से हुआ ना। वो चीज़ें तो आई है सोशल मीडिया पे। अगर ये थाने में, ये कोर्ट में ये चीज़ें हैं तो वकील सिद्ध करेगा, इसको सामने लाएगा। अब प्रशासन बिक गया है, कई लोगों का कहना है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अगर उनके मामले को सामने नहीं लाया गया तो हम तो यही समझेंगे कहीं ना कहीं बिक चुका है। और हमारा फर्ज इतना ही था, इतना अभी भी है कि हम मालती के साथ जो गलत हुआ उसके लिए हमें आवाज़ उठा रहे थे और हमेशा उठाएंगे कि मालती के केस पे सुनवाई हो। अगर गोरखपुरिया भोजी के साथ कुछ हुआ तो प्लीज़ आप घबराइए मत, क्योंकि आप हॉस्पिटल में वैसे भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक आपका स्वास्थ्य सही नहीं होता। बकाया अपना स्वास्थ्य सही होने के बाद आप चीज़ों को लड़ें और सोच समझ के चीज़ों को करें। और अब आपके साथ कौन क्या कर सकता है इस चीज़ को सोच के करें। कई लोग आपको कमेंट कर रहे थे जो आपके चाहने वाले हैं, भाभी आप सतर्क रहे, आप घर से बाहर ना निकले, आप ये ना करें, वो चीज़ें हो गई ना। कई लोगों के कमेंट में पढ़ रही थी जो आपको चाहते, आपको पसंद करते हैं और आपसे बार बार आगाह कर रहे थे उस चीज़ के लिए कि आप इन चीज़ों से बचें। आखिर आप फंस गई है और इसके कारण क्या है आप जानती हैं। ये कानूनी प्रक्रिया है, देखिए इसमें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इंसान फंस जाता है तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिलहाल गोरखपुरिया भोजी का वीडियो देखा, बहुत दुख हुआ, हॉस्पिटल से बहुत बुरी हालत में है। तो वो ये चीज़ें बोल रही थी। जो लोग आके बोलेंगे कि गोरखपुरिया भोजी नाटक कर रही, तो प्लीज़ बिल्कुल भी मत कहना, क्योंकि 3-4 दिन पहले लाइव में वो पहले ही बता रही थी कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है। किसी कारण से वो नहीं जा पाई थी, लेकिन अब वो एडमिट हुई है, ऑलरेडी वो बीमार है पहले से ही। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। बहुत दुख हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हो रही ना उसने दिमाग को हिला के रख दिया। इंसान मजबूर हो जाता है इस पर वीडियो बनाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जो लोग आके मुझे गालियाँ दे रहे थे, रोटियाँ सेकने की बात कह रहे थे, आप भी सेके। भगवान ने आपको अगर बुद्धि दी है ना तो सही चीज़ को रखने के लिए आप भी रोटियां सेक कर ही खाएगा, कच्ची रोटी खाएंगे, वरना आपका भी डाइजेशन क्या हो जाएगा आप अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले एक बार सोच लेना कि आप किस दिशा में जा रहे हो, क्या चीज़ कर रहे हो। हम यहाँ पे समाज के बीच बात रखते हैं, हक रखते हैं अपनी बात को रखने के लिए। सोशल मीडिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म
बना हुआ कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, ना कि कुत्ते बिल्ली की तरह हम यहाँ लड़ने आए हैं। यहाँ पे हम अपनी बातों को रखने आए हैं और उन बातों को रखने के लिए हम किसी के बाध्य नहीं है। आप अंगुली उठाओगे तो उठाइए, क्योंकि आपकी सोच है। जो इंसान जैसा होता है वो उसी घटिया सोच के साथ जीता है, वो बदली नहीं जा सकती उनकी सोच। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से डेली सुबह अपने समाज के हित के लिए एक वीडियो लेके आती हूँ, लोगों को जागरूक करने का काम करती हूँ कि जागिए भाई, ऐसा कुछ मत करिए जिससे आपके ऊपर प्रॉब्लम आ जाए। तो थैंक यू। वीडियो समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो अगर देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, तहे दिल से।